आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑलरेडी हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। आज का ये वीडियो लगभग हम 15 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे, जो किसी स्टेट की एग्जाम में सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आज का अवकलन समीकरण दे रखी है यहाँ पर हमारे को, और यहाँ पर हमारे को y0 बराबर 1 दे रखा है, अर्थात x बराबर 0 पर y का मान हमारा 1 है। इक्वेशन को यदि हम देखते हैं तो इस पद को हम लिख सकते हैं d रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इस पद को यदि हम देखें थोड़ा सा तो इसको भी हम लिख सकते हैं d x अपॉन वाई। जो कि एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका यदि हम इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास प्राप्त होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स अपॉन वाई प्लस सी। इस इक्वेशन को यदि हम और थोड़ा सा हल करें तो हम लिख सकते हैं वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस सी वाई, जो कि हमारा ऑप्शन, यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन की तो इससे पहले हमारे को यहाँ पर सी का मान और निकालना पड़ेगा। सी का मान निकालने के लिए यहाँ पर हमारे को जो कंडीशन दे रखी है उसका यूज करते हैं। एक्स बराबर 0 लेने पर वाई बराबर क्या 1, ये कंडीशन दे रखी है। पुट करते हैं इसमें तो यहाँ पर एक्स बराबर 0 पर वाई बराबर 1, तो लेफ्ट साइड में पुट करने पर 1 बराबर राइट साइड में 0 प्लस सी, तो सी का मान हमारे पास यहाँ पर 1 प्राप्त हो रहा है। सी का मान 1 पुट करते ही हमारे पास इस समीकरण का जो हल प्राप्त होता है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगर दी गई अवकलन समीकरण के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है जिसमें 2 स्वेच्छ अचर है। यहाँ पर हमारे को अवकलन समीकरण व्युत्पन्न करना है। इसका अवकलन समीकरण व्युत्पन्न करने के लिए हमारे को 2 बार अवकलन करना होगा। सबसे पहले यदि हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करें तो हमारे पास प्राप्त होता है dy बाई डी एक्स बराबर 2 a e की पावर 2x माइनस 2 b e की पावर माइनस 2x। नेक्स्ट टाइम यदि हम डिफरेंशियल करते हैं तो ये प्राप्त होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 4 a e की पावर 2x प्लस 4 b e की पावर माइनस 2x। पूरे पद में से यदि 4 कॉमन ले ले तो हम इसे लिख सकते हैं 4y। अब यदि हम इसको लेफ्ट साइड में लेकर आए तो हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x की सभी स्पर्श रेखाओं की अवकलन समीकरण की कोटि व घात बतानी है। यहाँ पर हम बात करें स्पर्श, जो परवलय है उसकी स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर mx प्लस c अपॉन m। इस यहाँ पर अवकलन करें तो हमारे पास प्राप्त होता है dy बाई डी एक्स बराबर m। इसे यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त होता है वो होता है y बराबर dy बाई डी एक्स प्लस c अपॉन dy बाई डी एक्स। इसे यदि हम और हल करें तो हम लिख सकते हैं y dy बाई डी एक्स बराबर x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस c। अतः दिए गए परवलय की स्पर्श रेखाओं की अवकलन समीकरण, ये इक्वेशन प्राप्त होती है। और इस इक्वेशन के लिए हम बात करें तो इसकी डिग्री जो है 2 है और ऑर्डर इसका 1 है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोटि हमारे को 1 प्राप्त हो रही है, घात हमारे को 2 प्राप्त हो रही है। अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के लिए ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर जो परवलय है उसकी स्पर्श रेखाओं की अवकलन समीकरण की कोटि व घात पहुंची गई है। तो सबसे पहले हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि परवलय के लिए
ऊपर वाले के लिए स्पर्श रेखाओं का समीकरण क्या है। ये क्वेश्चन हमारा केवीएस पीजीटी में 2018 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवकलन समीकरण, इसका व्यापक हल बताना है। बात की जाए इस अवकलन समीकरण को, तो इसको हम लिख सकते हैं y dx माइनस एक्स डी वाई माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बराबर 0। बात की जाए अवकलन समीकरण के बारे में, तो इसे हम लिख सकते हैं y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 2dy। इस पार्ट को यदि हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन वाई बराबर 2dy। इंटीग्रेशन करें यदि हम, तो हमारे पास प्राप्त होता है x अपॉन वाई बराबर 2y प्लस सी। और इसे थोड़ा सा हल करके लिखे तो हम लिख सकते हैं x बराबर 2y स्क्वायर प्लस सी वाई, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। अतः दी गई अवकलन समीकरण का जो व्यापक हल है वो ऑप्शन सी होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवकलन समीकरण की कोटि। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशियल हुआ है वो 4 टाइम हुआ है, अतः अवकलन समीकरण की कोटि 4 होगी। अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से डिग्री पूछी गई है अवकलन समीकरण की। बात की जाए यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव की, तो यहाँ पर 2 बार अवकलन हुआ है मैक्सिमम, लेकिन ये पद 2 जगह विद्यमान है। यहाँ पर साइन के पदों में विद्यमान है, अतः साइन के पदों में विद्यमान है, अतः यहाँ पर इक्वेशन की डिग्री विद्यमान नहीं होगी। इक्वेशन की डिग्री विद्यमान और नहीं होगी, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवकलन समीकरण के लिए हमारे को समाकल गुणांक बताना है। इस इक्वेशन का यदि हम कंपेयर करें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, तो हमारे पास ये एम प्राप्त होता है और ये पूरा एन प्राप्त होता है। बात करें यहाँ पर हम डेल एम अपॉन डेल वाई की, तो ये हमें 2x प्राप्त होता है। बात करें डेल एन अपॉन डेल एक्स की, डेल एन अपॉन डेल एक्स की, तो ये हमारे को माइनस का 6x प्राप्त होता है, माइनस का 6x प्राप्त होता है। IF निकालने के लिए यहाँ से यदि हम 1 अपॉन एम डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई का मान ज्ञात करें, तो ये हमें प्राप्त होता है 1 अपॉन 2xy ब्रैकेट में डेल एन बाई डेल एक्स का मान है माइनस का 4x और माइनस का डेल एम अपॉन डेल वाई का मान पुट करें तो ये है 2x। यहाँ से आगे हम इसे हल करें तो ये हमारे को प्राप्त हो रहा है, सॉरी यहाँ पे माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 और माइनस का 2 माइनस का 8, माइनस के 8 में यदि हम यहाँ से 2 का भाग दे तो और यहाँ से x का भाग दे तो ये हमारे को प्राप्त होता है 4 अपॉन वाई माइनस का। अतः दी गई अवकलन समीकरण के लिए IF जो होगा वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 4 अपॉन वाई डी वाई बराबर e की पावर माइनस 4 log y बराबर y की पावर माइनस 4। तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अवकलन समीकरण का हल बताना है हमारे को। यहाँ से इक्वेशन के लिए हम सीधा सहायक समीकरण लिखे तो हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो m बराबर प्लस माइनस 1। बात की जाए अवकलन समीकरण के CF की, तो यहाँ से हम CF बराबर लिख सकते हैं C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x। बात की जाए PI की, तो यहाँ पर अवकलन समीकरण के लिए PI बराबर 0 होगा। अतः अवकलन समीकरण का हल y बराबर C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x होगा, जो कि चरघातांक के रूप में है। अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से PI पूछा गया है। यहाँ से साइन एक्स है, साइन एक्स में x का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर यदि यहाँ पर हम d स्क्वायर की जगह पुट करेंगे तो हम लिखेंगे -1।
प्लस डी प्लस 1 साइन एक्स। इसे यदि हम हल करें तो ये आता है 1/d और साइन एक्स। 1/d यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए यूज होगा, तो यहाँ से इंटीग्रेशन किया जाए तो ये हमारे को प्राप्त होगा माइनस का कोस एक्स। अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक हल ज्ञात करना है। यहाँ पर ओनली अवकलन समीकरण का CF निकालना है, क्योंकि इधर वाला 0 है तो इसलिए PI इसका क्या आएगा 0। तो सबसे पहले हम सहायक समीकरण लिखे तो हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 बराबर 0। इसके यदि हम फैक्टर करें तो हम लिख सकते हैं, इसके यदि हम फैक्टर करें तो हम लिख सकते हैं m माइनस 4 m प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे को m के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, जो कि 4 और 1 है, 4 और -1 है। अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए CF जो हमारे को प्राप्त होगा वो होगा C1 e की पावर 4x प्लस C2 e की पावर -x। अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए हमारा जो ऑप्शन C है वो राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्यापक हल हमारे को यहाँ पर ज्ञात करना है, और दी गई अवकलन समीकरण है dx/dy बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर चर पृथक्करण विधि से हम अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यदि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास प्राप्त होता है tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स c। इसे यदि हम हल करें तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बराबर tan इनवर्स c। यहाँ से हम कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 1 प्लस एक्स वाई ब्रैकेट में और गुणा में इसके c, जो कि हमारे ऑप्शन फर्स्ट में है। अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा अवकलन समीकरण रैखिक है। बात की जाए फर्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पर अवकलन समीकरण की डिग्री 2 आ रही है, इसलिए ये हमारी रैखिक अवकलन समीकरण नहीं हो सकती। बात की जाए इस समीकरण में, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर आ रहा है, जबकि यहाँ पर y हमारा यहाँ पर परतंत्र चर है, अतः ये इक्वेशन भी हमारी रैखिक नहीं हो सकती। बात की जाए यहाँ पर x यहाँ पर हमारा इस इक्वेशन के लिए परतंत्र चर है और गुणा में x आ रहा है, इसलिए ये भी हमारी रैखिक अवकलन समीकरण नहीं होगी। बात की जाए यहाँ पर परतंत्र चर x है और स्वतंत्र चर y है। बात की जाए इसके लिए, तो ये प्रथम कोटि व प्रथम घात के रैखिक अवकलन समीकरण के मानक रूप के रूप में विद्यमान है, अतः ये हमारी रैखिक अवकलन समीकरण होगी। अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारे को विचित्र हल पूछा गया है। विचित्र हल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि समीकरण को पी के पदों में द्विघात समीकरण है। तो पी के पदों में द्विघात समीकरण है, तो इसके लिए हम b स्क्वायर बराबर 4ac वाला फॉर्मूला यूज करें तो हम इसके लिए विचित्र हल लिख सकते हैं 4, क्योंकि b की जगह -2xy है तो हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4ac। a की जगह x स्क्वायर -1 है तो इसे हम लिखते हैं x स्क्वायर -1। बात की जाए c की, तो यहाँ पर y स्क्वायर -1 है, 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाना है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त होता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाता है। इसे थोड़ा सा सही से लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में विद्यमान है। अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को दिया गया है समीकरण dy/dx प्लस 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स का हल है। इस अवकलन समीकरण से हम लिख सकते हैं dy अपॉन 1 प्लस वाई प्लस dx अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 0। इसका यदि हम यहाँ से इंटीग्रेशन करें तो ये हमारे को प्राप्त होता है log 1 प्लस वाई प्लस log 1 प्लस एक्स बराबर log c।
यहाँ पर इसे आगे हम हल करें तो हम लिख सकते हैं 1 + y और 1 + x बराबर c। इन्हें यदि हम गुणा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 1 + x + y + xy बराबर c, जो कि ऑप्शन सी में विद्यमान है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अवकलन समीकरण का हल बताना है। हम ऑप्शन की तरफ देखें तो हमारे पास जो चार के चार ऑप्शन है उनमें ये वाला पार्ट सेम दे रखा है, अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए हमारे को ओनली पी आई ज्ञात करना होगा। पी आई के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/d² + 1 cos 2x। डी स्क्वायर की जगह हमारे को पुट करना है -a²। यहाँ पर x का गुणांक है 2, यानी कि यहाँ पर हमारे को डी स्क्वायर की जगह पुट करना होगा -4। तो -4 + 1 और इधर cos 2x। तो ये हमारे को प्राप्त होगा -1/3 cos 2x, जो कि हमारे को ऑप्शन सी में विद्यमान है। अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हमारे को अवकलन समीकरण दी गई है और हमारे को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एक अवकलन समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। सबसे पहले हम यदि y बराबर e⁻x ले तो यहाँ पर 3 टाइम इसका यदि हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये हमारे को प्राप्त होगा e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x माइनस y की जगह हम e⁻x ले रहे हैं तो ये 0, अतः ये संतुष्ट कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि संतुष्ट नहीं करता, अतः फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। बात की जाए सेकंड ऑप्शन की, 3 टाइम यदि हम y बराबर यदि हम e⁻x ले 3 टाइम यदि हम डिफरेंशियल करते हैं तो हमारे पास ये प्राप्त होता है माइनस का e⁻x। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो ये हम लिखते हैं माइनस, y की जगह हम लिखते हैं e⁻x बराबर, जो कि प्राप्त होता है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल प्राप्त होता है। अतः दिए गए क्वेश्चन को बी ऑप्शन संतुष्ट नहीं करता, अतः ये हमारा आंसर होगा। आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं।